वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी के जो भविष्य के बारे में वचन है जो 100 साखी के अंदर लिखे हुए हैं वो आपको मैं आगे चल के सुनाऊंगा। खालिस्तानी लीडर सरदार गुरपतवंत सिंह पन्नू का वीडियो भी आपको सुनाऊंगा। पंजाब के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर क्या क्या घटनाएं हुई हैं ये भी आपको बताऊंगा। 100 साखी के अंदर जितना कुछ भी लिखा है वो सारे का सारा सच होने वाला है। सिखों का खालसा राज भी आने वाला है। खालसा राज तभी आएगा, तभी खालसा प्रकट होगा जब पूरी दुनिया के अंदर जो जालिम है वो लोगों के ऊपर जुल्म करने की जो हद है उसको भी पार कर जाएंगे। ना यहाँ पर कोई सिख सुरक्षित है, ना यहाँ पर सिखों के बच्चे सुरक्षित है। उनकी भी कृपाने स्कूल के अंदर उतरवा दी जाती हैं, वहां से बच्चे तो कॉलेज के अंदर उतरवा दी जाती हैं। अगर बीएसएफ के अंदर एक जवान नौकरी करता है तो उसको नारकोटिक्स के द्वारा उठा लिया जाता है और उसकी शहादत हो जाती है। क्यों? नारकोटिक्स वाले 17 दिन तक उसको अपने बंद कमरे के अंदर रखकर उसके साथ क्या कुछ करते रहे ये तो केवल सरदार जसविंदर सिंह जी, शहीद सरदार जसविंदर सिंह बता सकते थे। इसी मामले को लेकर अब यूनाइटेड नेशन के अंदर पहुंचाया जा रहा है। दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी की जो भविष्यवाणियां है, भविष्य के अंदर जो जुल्म है जब हद पार कर जाएगा तभी फिर खालसा राज आएगा। सबसे पहले अपने इन भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने पिछले हफ्तों के दौरान ग्रंथी सिंह की मदद करने के लिए सपोर्ट भेजा था। इनका नाम है सरबजीत सिंह टंडन, नरेंद्र कौर, कुलदीप कौर, प्रभजोत सिंह, हरपिंदर सिंह। तकरीबन अभी तक जो आपकी पिछले 1-1.5 महीने के अंदर जितनी भी राशि इकट्ठी हुई वो तकरीबन 9,000 रुपए के आसपास बनती है। इसके अलावा 13,500 रुपए एक महीने के अंदर अंदर हमने ग्रंथी सिंह को मदद पहुंचाई है, जिसके अंदर हमने भी अपना जो दसवंध है वो डाला है। सभी से मैं छोटी सी विनती करूंगा, चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल की मेंबरशिप जरूर ले लीजिए। सबसे पहले मैं आपको जम्मू कश्मीर वाली घटना बताता हूं और सुनाता हूं। बीएसएफ का जवान भी इस देश के अंदर सुरक्षित नहीं है। कसाब को भी फांसी देने से पहले उसको वकील दिया गया था, लेकिन सरदारों और सिखों के मामले में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आता है। सरदार जसविंदर सिंह ये तो भारतीय फौज के अंदर काम कर रहे थे, केवल उठा लाए और उनकी मौत के बाद उनके घर वालों को फोन कर दिया कि आपका लड़का मर गया है, अपने लड़के को आकर ले जाओ। सरदार जसविंदर सिंह का जो संस्कार करने से पहले परिवार ने डिमांड रखी कि उनका पोस्टमार्टम भी करवाया जाएगा और सबसे पहले उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने इनको यहां से अगवा किया, इनके साथ इतना तशद्दुद ढाया कि उनकी जो पूरी बॉडी है पूरी बॉडी काली हो गई और पहचान नहीं हो रही थी। उनके गुप्त अंगों तक बिजली लगाकर सरदार जसविंदर सिंह के गुप्त अंगों तक को काट दिया गया। इतनी बुरी तरीके से तशद्दुद होती है एक बीएसएफ के अंदर काम करने वाले जवान के साथ। दुश्मन ने उनको शहीद नहीं किया, हमारे अपने ही अधिकारियों ने, हमारे अपने ही देश के डिपार्टमेंटों ने उनको शहीद कर दिया। सबसे पहले मैं आपको इनका एक वीडियो सुनाता हूं, ये वीडियो सुनो। एक हमारा साथी है पत्रकार का काम है लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचानी, जहां लोगों की आवाज को बताना सच क्या झूठ क्या। भी वो पत्रकार तो जज बन गया, उसने तो कैमरा ऑन किया, पार्क में बैठा, उसने इसको कल्प्रिट भी बना दिया, इसकी फैमिली को कल्प्रिट भी बना दिया और उसने सजाए मौत भी सुना दी। ये जख्म है जो कार्डियक अरेस्ट में आदमी को होते हैं, इस तरह की हालात कार्डियक अरेस्ट में की जाती है। और मैं ये समझता हूँ कि जो प्राइवेट पार्ट तक काटा गया ये कौन सा कार्डियक अरेस्ट है। आपने तो कसाब के साथ भी ऐसा काम नहीं किया, उसको भी वकील दिया कि अपनी बात करनी है तो कर लो। वो कसाब जो जिम्मेवार था बम्बे हमले के लिए, तो ये तो आपके देश का जवान था। इसकी जो इंक्वायरी है वो सीबीआई से करवानी चाहिए और देश के गृह मंत्री से और प्रधानमंत्री साहब से हाथ जोड़ के अपील करना चाहते हैं कि एक बीएसएफ के जवान की ये हालात है तो हम जो लोग बैठे हैं आम आदमी, आप जो लोग आपकी हालत क्या होगी। एक तरफ से आप उसको उनकी जो अंतिम विदाई उनको दी गई है बीएसएफ के द्वारा, वहां पर उनको जिस प्रकार का रुतबा एक शहीद का होता है इसी प्रकार से बीएसएफ के द्वारा सरदार जसविंदर सिंह को शहीद का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर सरदार जसविंदर सिंह को इंसाफ तो तभी मिलेगा जो यहाँ पर एनसीबी के नारकोटिक्स के जो अधिकारी सिविल वर्दी के अंदर गए थे और सरदार जसविंदर सिंह को पकड़कर घर से ले आए और 17 दिनों तक उसको ऑफिस के अंदर रखा और उसके ऊपर तशद्दुद किया। 17 दिनों के बाद माता पिता को फोन कर दिया कि आपका बेटा मर चुका है, इसकी डेड बॉडी ले जाइए। माता पिता ने, परिवार वालों ने, मोहल्ले वालों ने आकर देखा कि उनके बच्चे के ऊपर तो इतना बुरा तशद्दुद किया हुआ है, तो उन्होंने डिमांड रखी कि जिन अधिकारियों ने लड़के के ऊपर तशद्दुद किया, बच्चे के ऊपर तशद्दुद किया, उन अधिकारियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। अब आने वाले समय के अंदर देखते हैं कि ये जो अधिकारी हैं एनसीबी के, इनके ऊपर कितनी इन्वेस्टिगेशन होती है, इनको कौन सी सजा मिलती है। बिना किसी बात के, बिना किसी ठोस सबूत के सरदार जसविंदर सिंह को शहीद कर दिया गया एनसीबी वालों के द्वारा। किसी दुश्मन ने तो उसको शहीद नहीं किया ना। अब आपको खालिस्तानी लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू का एक वीडियो सुनाते और दिखाते हैं इस मामले के ऊपर खालिस्तानी लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू के द्वारा क्या क्या बातें यहाँ पर सामने रखी गई हैं। आइए इनका वीडियो देखते और सुनते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। यह मेरा स्नेहा हिंदुस्तान दी फौज बीएसएफ दे विच जिन्ने भी सिख नौजवान भर्ती होए हैं उन्हां दे लई है। इसे हिंदुस्तान दी पुलिस ने
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ BSF ਦਾ ਸਾਥੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਆਏ ਓ ਰੱਬਾ मारे लालो बनाओ वीडियो मेरी नहीं बताओ तू चल जा पीछे बाहर चल जा तू कर लेने अपन बनाओ देखो मेरे मुझे फोटो 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 खींचो फोटो ये पंजाब पुलिस दी हालत है। ਕੌਣ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਮੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਭੰਡ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ NCB ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ SSP ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੋ, ਹੱਲ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਾਰਡਰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਆਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਥਿਆਰ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜਾ ਵੈਨ ਡਾਇਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਆਉਣ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਜਿੱਥੇ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜੁਝਾਰੂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। फैसला खालिस्तानी लीडर सरदार गुरपतवंत सिंह पन्नू का पूरा वीडियो आपने सुना। अमेरिका के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति, उसको पता चल जाता है कि सरदार जसविंदर सिंह की शहादत हो जाती है, किस प्रकार से NCB के द्वारा उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। लेकिन पंजाब के लोगों को, देश के लोगों को पता ही नहीं चल रहा है। हमारी जथेबंदियां, इनको पता ही नहीं चल रहा है। श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार साहिब, इनको भी पता नहीं चल रहा है। SGPC के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी, इनको भी पता नहीं चलता है। आखिर कब तक सिखों की शहादतें इसी प्रकार से होती रहेंगी? कब तक होती रहेंगी? जब तक खालसा राज नहीं आता। और खालसा राज आने से पहले बहुत भारी मात्रा के अंदर सिखों की शहादतें होंगी। तकरीबन 2.5 लाख जो सिख है उनकी शहादतें होंगी। और आज की तारीख के अंदर आप देख लो, तकरीबन साल 1984 से लेकर अभी तक 1 लाख से अधिक सिखों की जो शहादतें हैं वो हो चुकी हैं। 100 साखी के अंदर कौन कौन सी भविष्यवाणियां लिखी हुई है, मैं आपको ये सुनाता हूँ। अभी ये सुनो। श्री गुरु गोविंद सिंह जी जिनकी रखिया कारणे पंथ कियो प्रकाश, ओट तकावन जावेंगे सिंह उना के पास। दर्प मुल्क की जान के खावेंगे आप, तभी क्रोप होए परमात्मा। झगड़ा चले हरमंदर में आन, बेगान बहुत मरेंगे सिंह गुरु की शान। भी बेगाने पुत बहुत मरने ने जेड़े गुरु की शान ने। हरमंदर ते हमला होना जी। तभी एक खालसा प्रगट होवे, किला बनावे हरमंदर को आन। खालसा प्रगट होया जी, पिंडराले महापुरुषां ने जी सामना किया फौज का। राज चलसी रंडी का, फौजा चढ़े हरमंदर में, खुर भिजे घोड़े का। 2.5 लाख खालसा होवे शहीद, 70 लाख हिंदू मर जावे जी। तभी रूस चीन हिंद में चढ़े आवे, घोर युद्ध मच कर 70 करोड़ से 17 करोड़ बच जावे। 70 करोड़ की आबादी दे विचों जेड़े मरनगे 70 करोड़, 17 करोड़ ने बचना जी। दिल्ली तख्त पे बह जावे गुरु की फौज जी। तवे सबे अमृत पान करें, ताबे चले जो पंथ के। जम का बाण न खावे, नंगा भुखा मंगता कोई ना जावे। लंगर सबको खावे जी। तभी कलयुग में सतयुग होसी आन। महाराज कहते समय है जाऊगा, फिर दिल्ली के तख्त ते ना गुरु दी फौज बैठोगी। ये सारी बातें एक एक करके सत्य हो रही हैं। चीन और रशिया भारत के ऊपर ये जो कह लो कि साल 2027 या 28 तक ये सारी बातें ना सिद्ध हो जाएंगी। 100 साखी के अंदर जो बातें लिखी हैं, चीन और जो रशिया है, ये दोनों मिलकर भारत के ऊपर आक्रमण करेंगे। क्यों करेंगे? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। जो चीन वाले हैं ना, वो चाहते हैं सिल्क रूट चालू हो जाए। लेकिन सिल्क रूट के बीच में केवल एक सबसे बड़ा मुद्दा है, ये जो सिल्क रूट है पंजाब के बीच में से होकर गुजरता है। और भारत कभी नहीं चाहता कि ये जो सिल्क रूट है ओपन हो जाए। अगर ये सिल्क
सिल्क रूट ओपन हो जाता है, चीन के साथ मिलकर भारत भी उपयोग करता है, तो अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा। भारत हमेशा अमेरिका के पीछे पीछे चलेगा और अमेरिका जैसे चाहेगा भारत को वैसे चलाएगा। आज की तारीख के अंदर भी आप देख लीजिए, आज की तारीख के अंदर ईरान के जो मंत्री हैं उनका बयान सामने है। उन्होंने कहा कि हम हमारे जो मित्र देश हैं उनका जो डीजल है, गैस है, तेल है, उनको ले जाने देते हैं। Sri-Lanka is our friend country, and as I told you, Hormuz Strait is not close to our friend country's vessels. Because of that, Iran always is ready to provide all necessities of friendly countries like Sri Lanka. ईरान के विदेश मंत्री ने जिस प्रकार का बयान दिया आप लोगों ने सुन लिया। उन्होंने श्रीलंका का नाम लेकर कहा कि वो श्रीलंका को तेल और गैस देने वाले हैं, वो हमारे मित्र देश है, लेकिन इन्होंने भारत का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया। लेकिन फिर भी उड़ती उड़ती अफवाहें आई हैं। बीबीसी न्यूज़ के ऊपर भी एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि जो भारत को भी देंगे, चीन को भी तेल और गैस देंगे, लेकिन अमेरिका और अमेरिका के मित्रों को नहीं देंगे। लेकिन इनके जो मित्र हैं भारत, श्रीलंका, चीन, पाकिस्तान, इन सबको ये देने वाले हैं। अब देखते हैं आने वाले समय के अंदर कौन सा नया मोड सामने आता है। लेकिन आपको स्क्रीन के ऊपर मैं इधर एक नक्शा दिखाने वाला हूं। ये जो नक्शा है, ये जो नक्शा अमेरिका का एक लेखक था, अमेरिका के अंदर तकरीबन आज से 70-80 साल पहले एक डीप स्टेट नाम की बुक लिखी गई थी। तो उस डीप स्टेट नाम की बुक के अंदर इस प्रकार का खालिस्तान का नक्शा एक बनाकर उन्होंने छापा हुआ था। उसका स्क्रीनशॉट मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर इधर दिखाया है। लेकिन आज की तारीख के अंदर क्या चल रहा है कि आज हमारे देश के अंदर लोगों को गुमराह किया जाता है। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर भाषण दिया कि हम सबको एकजुट होकर इस कीमती समय को, ये जो मुश्किल समय, इसको निकालना है, गैस को बचाना है, तेल को बचाना है। लेकिन ऐसे में हमारे बड़े बड़े नामचीन जो चैनल है वो देश के अंदर खबरें चला रहे हैं कि बहुत जल्द लॉकडाउन लगने वाला है। हमारे देश के अंदर कोई भी यहां पर लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। लॉकडाउन के नाम के ऊपर जितनी भी अफवाहें और सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टें शेयर की जाती है, इन सब से आप सभी को सचेत रहने की जरूरत है। लॉकडाउन किसी भी प्रकार का नहीं लग सकता। यहां पर कोई बीमारी नहीं फैली है, यहां पर केवल तेल और गैस की शॉर्टेज हो रही है और वो भी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी, क्योंकि ईरान ने कह दिया कि वो अपने मित्र देशों को तेल और गैस भेज रहे हैं। मिलेंगे एक और नए वीडियो नई जानकारी के साथ। उम्मीद करेंगे आप चैनल की मेंबरशिप जरूर ले लेंगे। इसके अलावा विनती करेंगे कि अगले 2-3 दिनों तक हम फिर से वीडियो डालेंगे। तब तक इस वीडियो को आप सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।